बता दूं तो आज एक 23 साल की लड़की सिर्फ 3 साल डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में उसने दिया और बीए की डिग्री वो भी सेकेंड ईयर में ही उसने छोड़ दिया। बट हाँ, आज ये प्राउड के साथ मैं कह सकती हूँ कि 15 दिन का मेरा हाईएस्ट चेक 1,05,000 गया, सिर्फ 15 दिन का। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों, इस वक्त पहुंच आया हूं मैं मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में। जी हां, शहडोल में मैं मौजूद हूं और आज आपको भारत की एक ऐसी बेटी से मिलाऊंगा जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक नया इतिहास लिख रही हैं। आज न जाने कितने लोग की ज़िंदगी बदल रही हैं। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ जिनका नाम है अर्पणा नामदेव जी, और आज जिनकी बदौलत न जाने कितने लोग की ज़िंदगी बदल रही है और आज कैसे मेहनत करके, संघर्ष करके आज एक सफलता की ऊंचाई पर इन्होंने अपने इतिहास को, अपने नाम को लिखा है। आइए जानते हैं। मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। थैंक यू सर। आप जी बताइए। सर, मेरा नाम अर्पणा नामदेव है। मैं बेसिकली रिवाम्पी मोगन से बिलोंग करती हूँ और प्रेजेंट टाइम पे मैं डायरेक्ट सेल बिजनेस को समथिंग 3 साल से लगातार मैं कर रही हूँ। तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरी शुरुआत बैठन से हुई थी। जब मैं पढ़ाई कर रही थी, मेरी स्टडी चल रही थी उस टाइम पे, और मैं बीए सेकेंड ईयर में थी। तो बीए सेकेंड ईयर करते करते सपना तो था, लेकिन क्या था कि अब डायरेक्ट सेलिंग कर पाएंगी? नो सर, मैं इसका नाम तक नहीं जानती थी। डायरेक्ट सेल बिजनेस होता क्या है, इसको करते कैसे हैं, कौन करता है, किस तरीके से होता है। लोग कहते हैं ना यार ये फंसना फंसाने का काम है, ऐसा है वैसा है वगैरह वगैरह। बट मेरे को ये भी नहीं पता था कि सच में कोई बिजनेस डायरेक्ट सेल बिजनेस करके भी है। अच्छा। मैं सिर्फ डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में आने के बाद मेरे को पता चला कि इस तरीके का भी बिजनेस होता है और लोग यहाँ से कामयाब होते हैं। साथियों, जिस इंसान को पता तक नहीं था भाई बिजनेस होता क्या है, वो अभी लाख रुपया कमा रहा है। कैसे? आने के बाद, सीखने के बाद। तो बिना सीखे दुनिया जीती नहीं जाती है। तो आपने जब शुरुआत किया तो क्या रिस्पांस क्या रहा लोगों का, घर वालों क्या रिस्पांस था उस वक्त? सर बस उनका यही कहना था कि इतने तो कौन सी कंपनी में काम कर रही है, कैसा काम होगा, मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसी कंपनी तुझे कामयाब कर सकती है, तो बना सकती है। क्योंकि लोगों की थिंकिंग क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ बाहर की लाइफ में एक सोच होती है, जो मेरी भी थी, कि गवर्नमेंट जॉब करके आप पैसे कमा सकते हो, या तो फिर आप कोई जॉब करो, कहीं कोई काम करो, डिग्री लो, पढ़ाई करो। बगैर पढ़ाई के, बगैर डिग्री के तुम कुछ नहीं कर सकते। जिस टाइम पे मैं इस बिजनेस में आई तो मैंने मेरा बीए सेकेंड ईयर चल रहा था, मैंने सेकेंड ईयर का पेपर तक नहीं दिया। और जिस टाइम मैंने पेपर नहीं दिया तो मेरे कॉलेज में जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में हर एक पर्सन ने एक ही बोला, कौन सा काम है ऐसा ये कर रही है जिससे, जो कि पढ़ाई से बढ़ के हो गया। और छोड़ दिया। बिल्कुल। और आज मुझे प्राउड होता है कि हाँ भाई, उस काम से आज मैं उनसे कहीं बेहतर हूँ। वो आज डिग्री कंप्लीट करके लोगों के सामने जा करके पूछते हैं कि भाई मुझे काम दे दो। मेरे पास लोग आते हैं और मैं कुर्सी पर बैठ के कहती हूँ आओ भाई मैं काम देती हूँ, मैं इंटरव्यू लेती हूँ। क्या बात लोगों का। भाई साहब सुन सकते हैं ना, समझ सकते हैं कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, कहाँ से काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है। कहीं ना कहीं जिज्ञासा ही इनको सफलता की तरफ लेके जा रही है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने सोच लिया कि मुझे जीवन में सफल होना है तो कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आपकी संघर्ष की जर्नी तो कोई नहीं देखता, सफलता की जर्नी हर कोई देखना चाहता है। मैम आपका संघर्ष, आपको बहुत सारे लोग ताने भी मारे, बर्बाद करने की कोशिश शायद किए होंगे लोग, क्या रिस्पॉन्स है, मतलब लताड़ लोग क्या थी, मार्केट का क्या रिव्यू था उस वक्त, कैसे मतलब कैसे संभाला अपने आपको उस धंधे में? लोग हर एक पर्सन यही बोलता था तू लड़की है, तू कैसे कर पाएगी। मैं आपको बता दूं तो वैसे मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि बैकवर्ड एरिया से बहुत ही ज़्यादा। और वहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो जब मैं 8 साल की थी तो मेरे पापा की डेथ हो गई थी। और उस टाइम पे हम 3 बहन थे, एक मेरे बड़े भैया। तो हर कोई मेरी मम्मी को हमेशा ताने मारते थे, बोलते थे अरे लड़की है क्या, तुम लड़कियों को पढ़ा के क्या करोगे, लड़कियां हैं कल को तो ससुराल ही जाना है, लड़कियां हैं क्या करके दिखाएंगी, लड़कियां हैं क्या करेंगी, अरे लड़की है इसको बाहर भेजे हो, काम करने के लिए भेजो, कौन सा काम कर रही होगी, कैसा काम कर रही होगी, अरे पक्का गलत काम कर रही होगी। होता ना लोगों का माइंडसेट ये होता है कि अगर आप पैसे नहीं कमा रहे लोग आपकी कमियां ढूंढेंगे, अगर आप पैसे कमा रहे तो लोग ये सोच उसमें भी आपकी कमियां ही ढूंढेंगे, ये सोचेंगे कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें इतना पैसा कमा रही है, पक्का कुछ गलत होगा। उसमें भी लोग सिर्फ और सिर्फ उंगली उठाते हैं, क्योंकि इंसान कुछ करे ना करे उसको एक काम तो अच्छे से आता है ना, लोगों पे उंगली उठाना, निंदा करना था। बिल्कुल आसानी से वो हो जाता है ना, मेहनत नहीं लगती और बेझिझक वो कर लेते हैं। मेरे भाई कहते हैं निंदा करने वालों को कुछ नहीं होता, लेकिन जो निंदा को
सीख करके, निंदा को सुन करके अपने आप को ढाल लेता है, उस दिन में सफल बन जाता है। और निंदा करने वाले निंदा करते रहते हैं। क्या शुरुआत में आपने संघर्ष किया, सब कुछ किया, अभी तक टोटल कितना कमाया आपने इस इंडस्ट्री से? इस इंडस्ट्री से अगर मैं सारा कुछ कैलकुलेट करके बताऊं तो शायद मैं नहीं कर सकती, बट मैं आपको बता दूं तो आज एक 23 साल की लड़की सिर्फ 3 साल डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में उसने दिया और बीए की डिग्री वो भी सेकेंड ईयर में ही उसने छोड़ दिया। बट हाँ, आज ये प्राउड के साथ मैं कह सकती हूँ कि 15 दिन का मेरा हाईएस्ट चेक 1,05,000 गया, सिर्फ 15 दिन का। 15 दिन का जो पढ़ाई छोड़कर आई थी और एक डर था कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं घर वालों का रिस्पॉन्स क्या होगा, लेकिन सब कुछ करके, सहन करके, इच्छा शक्ति को लेकर के कि नहीं होगा, सब कुछ संभव होगा। और मात्र 15 दिन की इनकम 1,05,000 रुपया। आप भी कर सकते हो काम, आप भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जो इन्होंने किया वही आपको करना पड़ेगा। विश्वास, नेक नीयत, ईमानदारी के साथ काम। इस बात पे मेरे को एक बात याद आ गई सर कि हुनर सब में होता है, हुनर तो सब में होता है, लेकिन किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। और आपका छप गया, बधाई हो आपको। थैंक यू। मेरे भाई, छपता उसी का है जो प्रयास करता है, क्योंकि निकम्मों का कुछ नहीं होता, करने वालों की जय जयकार होती है। अभी आप महीने क्या एवरेज है इस वक्त आपका? प्रेजेंट टाइम पे अगर मैं ना काम करूं फिर भी मेरे को 60-70 हज़ार के नीचे इनकम मेरी जा ही नहीं सकती। इतना मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 साल के अंदर मैंने कर लिया है। आज देखा जाए तो 5-5 जगह, 5-5 जिले में मेरा सेंटर चल रहा है, मेरी टीम काम कर रही है, मेरे ब्रेस काम कर रहे हैं और वहाँ से मुझे पैसे आ रहे हैं बैठे बिठाए। तो भाई साहब बैठे बिठाए पैसे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत किया है, शुरू के दौर में अपने आप को तपाया है, तराशा है, इस वजह से कामयाबी की बुलंदियों पे जा रही हैं। आप भी बन सकते हैं कामयाब, आपके भी सपने हो सकते हैं साकार। तो करना क्या पड़ेगा, इनके नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, नंबर जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और बदल जाएगी आपकी ज़िंदगी, बदल जाएगी हम जिंदगी लोगों की। बिल्कुल सर, बदल जाएगी, बदलेगी उसकी जो ठानेगा नहीं तो कुछ नहीं कर सकता। तो साथियों, देर नहीं करना है, नंबर का नेम का डिस्क्रिप्शन में जाएगा, कॉल करिए और जिंदगी को बदलिए। मैम, आपने अपना कीमती टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू सर, तहे दिल से शुक्रिया। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर शायद ना हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी रील्स बनाते हैं, छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का मिस यूज करते हैं, मजाक बनाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन हाँ, जो जिस काम को सच्चे दिल से कर रहा है ना, उससे आके एक बार मिलना, वो आपको यूं जवाब देगा। क्या बात है, यूं जवाब मिलेगा सबको। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जी सर, थैंक यू सो मच सर।